ईरानी सरकार के काम और उसके तौर तरीके अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा, उसकी विदेश नीति और अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने यह बात 2005 में उस वक्त कही थी जब वो अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को ईरान पर पाबंदी लगाने के आदेश दे रहे थे। आज अमेरिका का राष्ट्रपति हो या दुनिया का कोई भी मुस्लिम विरोधी देश, हर कोई ईरान को मिटा देने पर आतुर है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि अमेरिका ईरान पर कब्जा करना चाहता है? आखिर ईरान के पास ऐसा क्या है जिसे हासिल करने के लिए अमेरिका किसी भी हद तक जाने को तैयार है? मिडिल ईस्ट में ईरान अकेला देश है जिसे तबाह करने के लिए अमेरिका अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर चुका है, लेकिन वो आज तक ईरान का बाल भी बांका नहीं कर पाया। उसने ईरान में न जाने कितनी बार तख्ता पलट करवाया, न जाने कितनी पाबंदियां लगाई, यहां तक कि मिडिल ईस्ट में अपने पालतू इजराइल को भी स्थापित कर दिया, लेकिन वो उस चीज को हासिल नहीं कर पाया जो आज भी ईरान की धरती में सुरक्षित है। Mining.com की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान इस समय दुनिया का सबसे बड़ा मिनरल प्रोड्यूसर देश है। उसकी धरती के नीचे दुनिया के 7% खनिज भंडार मौजूद हैं, जिन्हें अगर निकाला जाए तो ईरान दुनिया का सबसे अमीर देश बन जाएगा। ईरान की धरती के नीचे जिंक, कॉपर, नमक, कोयला, लोहा, यूरेनियम, जस्ता, सोना, एल्युमिनियम, सल्फर और लिथियम के बड़े बड़े भंडार हैं। ये वो खजाने हैं जिनकी भनक अमेरिका को उस वक्त ही लग चुकी थी जब ईरान में तेल की खोज की गई। ईरान में पहली बार तेल साल 1901 में खोजा गया और उसके बाद सऊदी अरब और दूसरे मुस्लिम देशों में भी तेल की खोज की गई। तेल की खोज 20वीं सदी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। अमेरिका और ब्रिटेन जानते थे कि ये वो काला सोना है जो जिसके पास भी रहेगा उसे दुनिया की कोई भी ताकत सुपर पावर बनने से नहीं रोक सकती। मुस्लिम विरोधी देशों की पूरी कोशिश थी कि ये ताकत मुसलमानों के हाथ में न आने पाए। विश्व युद्ध के कारण पूरी दुनिया में तेल की मांग बड़ी तेजी से बढ़ रही थी और उसके दाम आसमान छू रहे थे। ब्रिटेन अमेरिका ने अपनी सत्ता और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए ईरान के तेल साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। 1908 से लेकर 1950 तक ईरान की तेल इंडस्ट्री पर ब्रिटेन का कब्जा था। तेल की खोज के बाद ही अमेरिका ने ईरान की सियासत में दिलचस्पी लेनी शुरू की। उसने ईरान पर ऐसे हुक्मरान बिठाए जो उसके इशारों पर काम करते थे। उसने ब्रिटेन के साथ मिलकर ईरान में अपनी तेल रिफाइनरी स्थापित की और अपनी शर्तों पर दुनिया को तेल बेचने लगा। ईरान से लेकर इराक और सऊदी अरब सहित पूरे मिडिल ईस्ट में एक जैसे हालात थे। ये देश तो मुसलमानों के थे, लेकिन उनकी सत्ता और उनकी दौलत पर कब्जा अमेरिका और ब्रिटेन का था। मुस्लिम देशों को यह हक भी नहीं हासिल था कि वो अपने देश में निकाले गए तेल का रेट तय कर सकें। 1952 में जब ईरान की सत्ता मोहम्मद मुसद्दिक के हाथ में आई तो उन्होंने देश की पेट्रोलियम इंडस्ट्री को अपने कब्जे में लेने की योजना बनाई और इसी दौरान ईरान की पहली नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी की स्थापना की गई। उन्होंने ब्रिटेन की एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी को ईरान से निकाल फेंका। अमेरिका और ब्रिटेन के लिए यह बात नाकाबिले बर्दाश्त थी कि वो सालों से जिन ईरानियों को बेवकूफ बनाते आए थे, वही ईरानी आज मालिक बनकर उनके सामने खड़े थे और अमेरिका उनसे उनकी शर्तों पर तेल खरीदने को मजबूर था। 1953 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 ने मिलकर एक योजना बनाई कि अगर मोहम्मद मुसद्दिक को ईरान की सत्ता से नहीं हटाया गया तो ईरान को सुपर पावर बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। टारगेटिंग ईरान पुस्तक के लेखक डेविड लिखते हैं कि अमेरिका ने इसके लिए लाखों डॉलर खर्च किए और मुसद्दिक की सरकार के खिलाफ एक व्यापक अभियान चलाया और इसे नाम दिया ऑपरेशन अजाक्स, जिसका मकसद था ईरान की गद्दी से मुसद्दिक को हटाना और उसकी सत्ता अमेरिका समर्थक रजा शाह पहलवी को सौंपना। और आखिर वही हुआ। अमेरिका ने अपने साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके मुसद्दिक को ईरान की सत्ता से बेदखल कर दिया। अब ईरान की सत्ता रजा शाह पहलवी के हाथों में थी। वही रजा शाह पहलवी जिसके बारे में आयतुल्लाह खुमैनी ने कहा था कि यही वो शख्स है जिसने हमें अमेरिका के हाथों बेच डाला। अमेरिका ने जब मिडिल ईस्ट के बीचों बीच इजराइल जैसे नापाक देश की स्थापना की तो उसे जिसने सबसे पहले मान्यता दी थी उसका नाम रजा शाह पहलवी था। अमेरिका को ईरान की धरती से नहीं बल्कि उसकी धरती में छुपे खजाने से प्यार था। 1950 के दरमियान एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसमें बताया गया कि ईरान की धरती के नीचे ऐसे सोने के पहाड़ और ऐसे तेल के भंडार हैं जो उसे दुनिया का सबसे अमीर देश बना सकते हैं।
और अमेरिका उन्हीं सोने के पहाड़ों और तेल के भंडारों के लिए ईरान आया था। अमेरिका ने इसके लिए कभी इराक को ईरान से लड़ा दिया तो कभी उसका तख्ता पलट करवाकर ईरान में घुसना चाहा। अमेरिका आज भी ईरान पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो उसके पीछे वजह बस यही है कि कैसे उसके कुदरती खजानों पर कब्जा किया जाए। हाल ही में ईरान ने अपने हमदान राज्य में 8.5 मिलियन टन के लिथियम कार्बोनेटेड रिजर्व की खोज की है, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लिथियम भंडार है। और इस खबर ने अमेरिका जैसे देशों के होश उड़ा दिए हैं। आज ईरान पर जो जंग मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है उसके पीछे वजह यही है। जैसे तेल मिलने के बाद अमेरिका ने मुस्लिम देशों पर कब्जा करके सालों तक उनके तेल का इस्तेमाल किया और फिर उन्हें बर्बाद करके छोड़ दिया, ठीक उसी तरह अमेरिका अब भी चाहता है कि वो किसी तरह ईरान के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा कर ले। ईरान की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरी दुनिया में इस वक्त सिर्फ 89 मिलियन टन लिथियम रिजर्व मौजूद है, जिसमें 8.5 मिलियन लिथियम अकेले ईरान के पास है। कुछ लोगों का कहना है कि ईरान में लिथियम के ऐसे कई भंडार हैं जिनका उसने खुलासा नहीं किया है। लिथियम आज दुनिया के सबसे जरूरी और महंगे खनिज पदार्थों में से है, जिसका बैटरी से लेकर न्यूक्लियर एनर्जी में इस्तेमाल किया जाता है। हमारे मोबाइल से लेकर दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली अक्सर बैटरियां इसी लिथियम के जरिए बनाई जाती हैं। ईरान मिडिल ईस्ट का पहला देश है जिसने लिथियम की खोज की है। ईरान के अलावा अगर कोई और मुस्लिम देश होता तो अमेरिका अब तक उस पर हमला करके उसके इस खजाने पर अपना कब्जा जमा चुका होता, लेकिन ईरान का मुकाबला करना किसी के लिए आसान नहीं है। ये वो देश है जिससे अमेरिका भी खौफ खाता है और इसकी वजह ईरान का इतिहास है। ईरान ने उस वक्त अमेरिका को अपने देश से निकाल फेंका था जब किसी के अंदर उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत भी नहीं थी। पूरी दुनिया में 57 से अधिक मुस्लिम देश हैं, लेकिन अमेरिका के सामने जो दबदबा ईरान का है वो किसी और का नहीं। यहां तक कि गाजा के मुद्दे पर सऊदी अरब जैसा देश भी खुलकर इतना विरोध नहीं कर पाया जितना ईरान ने किया है। ईरान ने इजराइल पर हमला करके साबित कर दिया है कि वो सिर्फ बातें ही नहीं करता, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपने रॉकेटों से दुश्मनों की धरती हिला देता है। अमेरिका जानता है कि उसने जिस दिन ईरान पर कब्जा कर लिया उस दिन पूरा मिडिल ईस्ट उसका हो जाएगा, लेकिन ईरान कोई छोटी मोटी चीज नहीं बल्कि वो ऐसी शक्ति है जो उसके लिए काल बन सकती है। अरब देशों को ईरान से सीखना चाहिए कि बातिल ताकतों का कैसे मुकाबला किया जाता है। वैसे ईरान के बारे में आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप ईरान को एक ताकतवर देश मानते हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।